अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने जनरल फार्मूला को ड्राइव किया था पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि हमारे पास आया था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एम ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन rn ब्रैकेट है। यानी कि अब हमारे पास हम इस कंक्लूजन पर आए थे कि अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ टेंस ऑफ मीटर हो, 100 ऑफ मीटर्स हो या 1000 ऑफ मीटर्स हो, हमें इस फॉर्मूले के थ्रू सबसे इजीली पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम PE इज इक्वल टू mgh को यूज कर रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस या उस पर 10 इन टर्म्स ऑफ 10 या 100 ऑफ मीटर्स पर जो है वो कह लेंगे एप्लीकेबल था, उससे ऊपर के डिस्टेंसेस पर एप्लीकेबल नहीं था। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास क्या है, आप देखें यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक तो हम पढ़कर आए, देन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्यों पढ़ रहे हैं। हमें मालूम है कि साइंस के अंदर, खासतौर पर फिजिक्स के अंदर, हम बिला जरूरत किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते। अगर आज हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर इसकी नीड हमें पड़ी, साइंटिस्ट को पड़ी, इसी वजह से हम जो है वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आज पढ़ रहे हैं। आप देखें कि अगर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम लिखें तो वो डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी टू टेक इट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ फील्ड टू द पॉइंट एट इंफिनिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अब वो डिस्टेंस यहाँ पर था ना, हमने 1 से लेकर n तक जो फॉर्मूला मालूम किया था, अब वो n हमने इतना ऊपर ले लिया है कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पर चला गया, क्योंकि हमें मालूम है कि अर्थ की अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम छोटे से बना लेते हैं, इस पॉइंट पर बना लेते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है जो कि हमें मालूम नहीं है कि कहाँ पर है। तो हमने क्या किया है कि इस पॉइंट को कंसीडर कर दिया है इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ से अब ऑब्जेक्ट बाहर जाएगा तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। अब वो जो है वो अब उसके अंदर मजीद पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो सकेगी। तो अब हम यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करेंगे, तो इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों। आप देखें कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि हम किसी भी फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा था, ठीक है, और उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये इसकी सरफेस थी। यहाँ से इसने इस बॉल को थ्रो किया और यहाँ पर इस बिल्डिंग के ऊपर आ गई बॉल। अब इसके रेफरेंस से अगर कोई पूछे कि क्या इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप देखें कि इसने वर्क डन किया, अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन किया, तो ये कहेगा कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। इसी तरीके से अगर इसके नियर बाय एक बिल्डिंग आ जाए और अब ये पर्सन यहाँ से खड़ा होकर इसको देख रहा है, तो आप देखें कि ये कहेगा कि हाँ यस इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन थोड़ी है, ठीक है ना। आप देखें ये ज्यादा कह रहा था, ये थोड़ी कह रहा है। और अगर तीसरा पर्सन जो कि इस बिल्डिंग पर खड़ा हुआ हो और अब उससे पूछा जाएगा क्या इस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मौजूद है, तो वो कहेगा कि इसकी हाइट तो डाउनवर्ड है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं होगी, या अगर पोटेंशियल एनर्जी है भी तो वो नेगेटिव में शो करवाए। अब हम क्या कर रहे हैं,
आप देखेंगे क्या हो कि अगर ये एक पर्सन यहाँ पर इस बिल्डिंग पर भी खड़ा हो, तो आप देखेंगे इसके रेफरेंस ऑफ पॉइंट से इस बॉल ने तो कोई हाइट कवर नहीं की हुई। अगर ये किसी हाइट पर नहीं है तो इट मीन्स के इस पर्सन के रेफरेंस से ये बॉल तो कोई पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस ही नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप देखें कि जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट हम अर्थ की सरफेस पर चेंज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज में भी डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा पॉइंट लें, हम एक ऐसी जगह से पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करें ताकि हमारे पास ये जो डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस ना आए, हाइट का जो है वो इतना ज्यादा जो है वो फर्क ना पड़े। तो इसलिए हम अब ये जो इक्वेशन है जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, इससे अब हम फर्दर ड्राइव करेंगे ताकि हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल सके। तो अब क्या होगा कि हम देखेंगे हमने एक मास को जो कि पहले अर्थ की सरफेस पर मौजूद था, अब उसे हमने इतना ऊपर ले गए हैं, ऑलमोस्ट इंफिनिटी पर ले गए हैं, जिससे बाहर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब हमने क्या किया है, जैसे ये पूरी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी तो फिर हमने इनको स्मॉल स्मॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स में तोड़ दिया, क्यों और 1 अगर आ गया तो यहाँ पर R1, 2 की जगह बात करें तो R2, 3 की जगह हम बात करेंगे तो R3, लेकिन अगर 1 to 2 की बात करें तो यहाँ पर चेंज इन R आएगा जो कि कांस्टेंट आएगा, और फिर इसके अंदर फोर्स भी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से इन्फिनिटी तक देखूं तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, और हम कहेंगे कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। तो इस फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट्स को इक्वली जो है वो डिवाइड किया है टिल इन्फिनिटी तक। अब जो डेरिवेशन हमें मिली थी वो जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, और वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके पास शो भी हो रहा है। अब अगर आप देखें कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी 1 कैन बी कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग पॉइंट n टू बी एट इंफिनिटी। सो फॉर्मूला वी गेट, अब हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए वो जो बॉडी 1 हमने ली हुई है उस बॉडी 1 का जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हम ये जो n है इससे कंसीडर करेंगे एज एन इंफिनिटी। ठीक है, जब इंफिनिटी कंसीडर करेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, हम डेफिनेशन में पढ़कर आए हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट अब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जिससे बाहर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगी, तो वो मजीद एनर्जी भी पॉसेस नहीं हो पाएगी। और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल कहां पर खत्म होगी वो हमें भी नहीं मालूम, इसलिए हम इसे कंसीडर करते हैं एज एन इंफिनिटी। तो आप देखें कि यहाँ पर जब मैं इंफिनिटी को पुट करूंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ, मास ब्रैकेट स्टार्ट 1/r1 माइनस 1/r इंफिनिटी ब्रैकेट है। तो 1/इंफिनिटी हमारे पास बराबर होता है 0 के, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मास ऑफ अर्थ m डिवाइडेड बाय r1 के बराबर होगी। सिंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अब अट्रैक्टिव इन नेचर है, आप देखें ना अर्थ, हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स कौन सी बात कर रहे हैं, हम फोर्स तो वो कर ले रहे हैं ना जिससे ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, और बॉडी किस तरफ जा रही है, बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर देखें तो एंगल क्या बनेगा, एंगल हमारे पास 180 बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। 180 का एंगल अगर बनेगा तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा के। तो अगर हम ऐसे वर्क डन के फॉर्मूले में भी पुट करते
जो कि पीछे हम करके आए हैं, तो हम ये माइनस कैरी करते हुए आते हैं। यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिखा है कि सिंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, इसलिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की सरफेस पर ये r1 किसके बराबर हो जाएगा, ये r1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखें ना, अर्थ की सरफेस पर ये r किसके बराबर हो जाएगा, ये r बराबर हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। तो अर्थ की सरफेस पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, माइनस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। Similarly, absolute potential energy of a body at any height above the surface। अब यहाँ से ये तो हमारे पास absolute potential energy का फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ से जो आगे हम पढ़ रहे हैं इससे जरा ध्यान से सुनिएगा। Similarly, अब देखेंगे क्या हो रहा है, अगर मैं इस हाइट पर चला जाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ पर 1 तक आ जाए, तो अब ये रेडियस ऑफ अर्थ में प्लस h कर दूंगा मैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस में एच। ठीक है, किसी भी सरफेस पर जाएंगे तो अगर H1 2 पर जाना हो तो H2 प्लस H3, तो अब क्या होगा कि आप देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बाकी तो सारा सेम रहेगा यहां पर, अच्छा आर ई प्लस एच है, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर आर ई को जो है वो कॉमन ले लेना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में। जब आर ई को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये हमारे पास, मैं इसे यहाँ पर लिख भी लेता हूं, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा माइनस जी मास ऑफ अर्थ m, ठीक है, अपॉन में ये ई है। आप देखेंगे जब मैं आर ई को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो बचेगा 1 प्लस h। अब h की आर ई तो सिर्फ जो है वो 1 टाइम था, तो अगर मुझे कॉमन लेना है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आर ई को ले आना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर h के साथ आर ई को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, फिर मैं इसे कॉमन लूंगा, तब जाकर ये कंडीशन बचेगी कि आर ई प्लस 1 अपॉन एच अपॉन आर ई, ये आ जाएगा। हम इसे मैथ्स के अंदर भी डिस्कस करते हैं और होप्स हो गए यहाँ तक आपको बात समझ में भी आ गई। अब अगर मैं इस 1 प्लस एच आर ई को डिवाइड में से मल्टीप्लीकेशन में लेकर आता हूं, तो ये इसका साइन जो है इनवर्स हो जाएगा। अपॉन में ये +1 था, मल्टीप्लीकेशन में लेकर आया हूं तो वो -1 हो जाएगा, इसकी साइन चेंज होगी, बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। बायनोमियल थ्योरम के अंदर क्या होता है कि 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन है, तो n है, अगर हम ये करेंगे तो अब क्या होगा कि ये पावर आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। तो आप देखेंगे 1 आ गया, प्लस प्लस एक्स की जगह पर h अपॉन आर ई ब्रैकेट ओवर माइनस पावर -1 आ रहा है पावर में, तो इट मीन्स कि हम इसे इस फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं। तो 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये h अपॉन आर ई आ जाएगा। अगर हम ये इन पावर खोलें इसकी, तो हमारे पास जो है वो ये क्या किस तरीके से खुलेगा, 1 माइनस एच अपॉन आर ई करके खुलेगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रही है, ये एक्सप्रेशन शो करेगी कि द एक्सप्रेशन शोज दैट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है ना, अगर दोबारा मैं लिखूं ये पूरी इक्वेशन, तो ये पूरी इक्वेशन मुझे कैसे मिल रही है कि माइनस जी मास ऑफ अर्थ m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एच आर ई, जो कि हमें शो करवा रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के हमारे पास 2 तरीके हैं।
आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब जब हम बात कर रहे हैं mgh की, तो आप देखें कि यहाँ पर मास भी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट, तो सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, हाइट में आ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है हाइट के। तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। लेकिन यहां पर आप देखें कि जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो रिलेशन आ रहा है वो तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो कम होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमें शो हो रहा है वो तो ये कह रहा है कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब वो बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम अर्थ की रेडियस से ऊपर जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन में जब हम ऊपर जाएंगे तो आप देखें यहाँ पर अगर मैं रखता रहूं, ये देखें आप के माइनस, मिसाल के तौर पर यहाँ पर -10, फिर -8, फिर -6, फिर -4, ऐसे ऐसे हम ऊपर जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर इस तरीके से मैं ऊपर जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। एक दूसरी बात ये वो ध्यान में रखिएगा कि जब हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इंफिनिटी के बाद, यानी कि इंफिनिटी से ऊपर हम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन इंफिनिटी पर है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। होप सो कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अब आप देखें कि हम चाहे बात पोटेंशियल एनर्जी की करें या चाहे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की करें, दोनों ही तरीकों से हमारे पास आंसर्स भी सेम आएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि सर हम जो है वो mgh क्यों नहीं कर रहे और ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि mgh ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे जैसे हम 1000 ऑफ मीटर्स पर हाइट कवर करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। जबकि यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम इजीली इस फॉर्मूले को अर्थ या कहीं पर भी अप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। तो होप सो कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सर।